ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है इंफोग्राफी। इंफोग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है। इंफो मतलब इंफॉर्मेशन एंड ग्राफिक्स, जो हम ग्राफिक्स अलग अलग वेक्टर्स यूज करते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, इमेजेस का यूज करते हैं, पिक्चरल फॉर्म में लगते हैं, उसे हम ग्राफिक्स कहते हैं। तो जब इंफॉर्मेशन को आप ग्राफिक्स के रूप में डिस्क्राइब करना चाहते हो इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, हम शब्दों का कम से कम उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा ग्राफिक्स में शो करना चाहते हैं, तो वो कहलाती है इंफोग्राफी। क्लियर है पॉइंट? इन्फोग्राफी हम मोस्टली तब बनाते हैं जब हमको कुछ चीजें बुलेट पॉइंट्स के रूप में बतानी होती है। जैसे हम टॉप 5 होम रेडीमेड्स बता रहे हैं, 5 बेनिफिट्स ऑफ अम्ब्रेला आंवला बता रहे हैं, 5 बेनिफिट्स ऑफ हींग बता रहे हैं, या फिर टिप्स बता रहे हैं हम कुछ चीज करने की, या स्टेप्स बता रहे, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल, या फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स ऑन कैनवा। इस तरीके से हम डिफरेंट जब पॉइंट्स बता रहे हैं, तो हमें वो पॉइंट्स जब डिस्क्राइब करने होते हैं सिंपल वर्ड्स में, तो हम इन्फोग्राफी का यूज करते हैं। सो क्लियर है इन्फोग्राफी क्या होता है? अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स के लिए कुछ देखोगे तो बहुत सारे दिखेंगे आपको। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिखा है की फ्रेज ऑफ अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। हम सक्सेस के लेजर भी ले सकते हैं, वैसे यहाँ पे की प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं। तो जितने भी हमने अभी तक टेक्स्ट बॉक्सेस वाला एक हमने देखा था पोर्शन, उसमें जो हमने टेक्स्ट बॉक्सेस लिए वो यूज कर सकते हैं। प्लस हमने फोटो फ्रेम में भी कुछ चीजें देखी थी जिसमें हम बैकग्राउंड एज अ फोटो रखकर उसके ऊपर लिखने का काम कर सकते हैं। तो वैसे हमने यूज किया एरो से, हमने स्टेप्स हो या जैसे ये फ्रेजेस है, फ्रेजेस भी मतलब प्रोसेस ही होती है, स्टेप्स होता है, वन बाय वन हम कैसे फॉलो करेंगे। तो अब स्टेप्स की बात हो रही है, फ्रेजेस की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट टू सेकंड जाने के लिए अगर हम एरो से दिखाते हैं तो वो ज्यादा सही दिखता है। तो एरोज भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हम उन्हें यूज करेंगे। एक एग्जांपल के लिए हम इसको ओपन करके एरोज के भी टाइप देख लेते हैं। बहुत सुंदर सुंदर टाइप्स आपको दिखेंगे जो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। इन्फोग्राफी का साइज फिक्स्ड साइज नहीं होता है, जितनी आपकी स्टेप्स है, जितने आपके पॉइंट्स है, उसके अकॉर्डिंग छोटे बजे वाला टाइमिंग ऐसा है, कोई ना कोई कॉल करता ही करता है। हाँ, तो हम बात करते हैं साइजिंग की। इसका साइज हमारा डिफरेंट हो सकता है, जितने स्टेप्स, जितने पॉइंट्स और जितना डिस्क्राइब हमने पॉइंट्स को किया है उसके अकॉर्डिंग। एरो करके हमने टाइप किया, ग्राफिक्स में जाएंगे, वी कैन सी ग्राफिक्स में एरो की बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन्स दी गई है। सी, इसमें 1 राउंड वाला लीजिए, सेकेंड राउंड वाला लीजिए। अगर हमें एनिमेटेड बनाना है तो एनिमेटेड में आप ये वाला भी लेंगे तो भी अच्छा लगेगा। इस टाइप से यूज करिए, अच्छे लगेंगे। ये इसमें तो बहुत सिंपल सा दे रखा है, अगर इसकी जगह हम ये वाला यूज करेंगे तो और अट्रैक्टिव लगेगा। सो इट्स अप टू अस कि हम किस तरीके के एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, और जिस तरीके के हम एलिमेंट्स यहाँ पे यूज करते हैं उससे उसका वेटेज बढ़ता है। थोड़ा सा फॉर्मल रखना है नहीं रखना है उसके ऊपर भी हम देख सकते हैं, बट ऑब्वियसली ये वाला जो है फॉर्मल भी लुक अच्छा दे रहा है, और डिजाइन भी थोड़ी सी हमें एरो में दिखाई दे रही है। तो जो ऑलरेडी सिंपल वाला दे रखा है उससे बेटर मुझे ये वाला लगा। इसी तरीके से हर पॉइंट के आगे आप देखोगे तो एक फोटो वहां पर लगा हुआ है, जिगजैग फॉर्मेट में इसको रखा है। आप चाहो तो नॉन जिगजैग फॉर्मेट में भी रख सकते हो, बट हाँ, नॉन जिगजैग फॉर्मेट से बेटर ये वाला लगता है जब आप इस तरीके के फोटोज साथ में यूज कर रहे हो। बट हो सकता है आप फोटोज यूज इस तरीके से नहीं कर रहे हो, आप जैसे हम बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं उस टाइप से भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए इसमें आपको कुछ बताती हूँ मैं। इसमें भी अगेन फोटो ही है, हमने यूज कर लिया है। नंबरिंग वाले भी आएंगे, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिजाइन प्रोसेस जो यहाँ पे दी रखी है, यहाँ पे डिजाइन प्रोसेस में नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3 4, और हेडिंग्स दे रखी है टेक्स्ट बॉक्सेस के रूप में, अंडरस्टैंड, डिफाइन, आइडरेट, देन प्रोटोटाइप एंड देन टेस्ट। प्रोटोटाइप मीन्स हमारी बना के फिर चेक करो कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एंड टेस्ट करने के बाद में फिर अगर आपको कुछ चेंजेस लग रहे हैं आप कर सकते हो। ये डिजाइनिंग की स्टेप्स बताई और पास में फोटोज लगा दिए। तो इस टाइप से भी आप बना सकते हो। प्लस यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, अगेन यहाँ पे व्लॉगर टूल्स जो लिख रखे हैं उन टूल्स के फोटो लगा रखे हैं, एंड देन उनके नाम और फिर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन।
जब भी आप इन्फोग्राफी देखेंगे तो आपको यही 4 एलिमेंट्स दिखेंगे। कौन से 4 एलिमेंट? सबसे ऊपर आपको एक हेडिंग दिखाई देगी, देन उसके बाद में आपको नंबर्स दिखाई देंगे, या फिर कुछ डायरेक्ट लिखे हुए हेडिंग्स आएगी, जो सब हेडिंग वी कैन से दैट जो पॉइंट है उसकी सब हेडिंग आएगी। और फिर उसका डिस्क्रिप्शन, 3 चीज हुई। एक कंटेंट के रूप में अगर देखें तो टाइटल, और टाइटल के कुछ पॉइंट्स की हेडिंग, और फिर उन हेडिंग्स के लिए छोटा सा डिस्क्रिप्शन। ये 3 चीजें, और चौथे चीज आपकी आएगी उनसे रिगार्डिंग कुछ फोटोज या आइकन्स। ठीक है, फोटोज या आइकन्स ये कंपलसरी है। बाकी नंबरिंग करना, एरो लगाना नहीं लगाना, वो सब हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है? नहीं तो ये जो बना हुआ है वो कैसे मिलेगा? जैसे वो पैराग्राफ करके लिखा हुआ है ना, जैसे। वो हमें अपना आइडिया, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो, ठीक है, जैसे अच्छा। आपको कुकिंग की रेसिपी शेयर करना है सपोज, तो आप स्टेप 1 स्टेप 2 करके कुछ बताएंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप पे इंग्रेडिएंट्स गैदर करना है, फिर सेकंड में कुछ वाटर बॉईल करना है, फिर थर्ड में आपको जो पोटैटोज है उन्हें फ्राई करना है। ऐसे हमने अपने पॉइंट्स बनाए, उन पॉइंट्स को हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अच्छा। तो आपके माइंड में अगर कुछ चीज है जो इन्फॉर्मेशन दूसरों से स्टेप वाइज या टाइप्स ऑफ में या किसी बेनिफिट पॉइंट्स में लिखना चाहते हो, तो आप उसको कंटेंट के रूप में बना के फिर बना सकते हो। ठीक है पूनम जी, आपके दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा है काय पे बनाएंगे? मैं सोच रही हूँ। सोच रहे हैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे एफर्मेशन, आप उन्हें पढ़ना। बच्चों की रिगार्डिंग भी आप एफर इंफॉर्मेशन बना सकते हो। हाँ बोलिए। बोलिए। एफर्मेशंस बना सकते हैं, हाँ इसमें चलेगा? हाँ चलेगा, है ना? पॉइंट वाइज रखना है स्टेप्स फॉर बस। पॉजिटिव। हाँ, हाँ चलेगा, हाउ टू बी पॉजिटिव, कुछ भी आप स्टेप्स लग स्टेप्स फॉर कीजिए। पॉजिटिव। हाँ, या बच्चों का टाइम टेबल टाइप भी आप बना सकते हो। और इसमें आगे टाइमलाइन भी आपको मिलेगा, ये ऊपर आई गया, भूल ही रही थी मैं और वो आई गया। टाइमलाइन टाइप स्टेप से स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं हम। इवन जो हमारे इवेंट्स होते हैं जैसे वेडिंग वगैरह के, तो उसमें भी हमारी टाइमलाइन बनी होती है कि इस समय ये फंक्शन होगा। तो वो वाली जो टाइमलाइन है वो भी आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। इसका उसमें भी आपको टेम्पलेट भी अच्छा मिल जाएगा, और आप अपने आप से भी कुछ अच्छे से डिसाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डे एंड नाइट का जो भी कंपैरिजन चल रहा है, उस टाइप से आप कंपैरिजन भी 2 चीजों का बता सकते हो इन्फोग्राफी के रूप में। अगर सिर्फ ध्यान रखना, इसमें चीज ये है कि आपको यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स ही लिखना है, बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखना है। बाकी अगर आप डिफरेंसेस किसी में बताना चाहते हो तो डिफरेंसेस बताइए, या हमको इस तरीके का एक चार्ट बनाना है, जैसे हमारे यहाँ वेडिंग है और महिला संगीत के लिए एक तरफ लड़के वालों ने कौन कौन से गाने सिलेक्ट करे वो बनाना है, और एक तरफ लड़की वालों ने कौन कौन से गाने सिलेक्ट किए वो बनाना है, उनकी मार्किंग करना है। तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि किस पोजीशन पे कौन सा आएगा, कौन सा गर्ल्स के टाइम पे फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन में आएगा, कौन बॉयज की साइड से फर्स्ट सेकंड पोजीशन में आएगा। इस टाइप से बना सकते हो। क्लियर है? दे रही है 3-4 आइडिया। जरूरी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें कोई आर्टिकल ही लिखना है ऐसे स्टेप वाइज या इस टाइप का नहीं है, बट हमें एक आर्टिकल टाइप में लिखना है जिसमें सपोज करो हमको बोला गया है कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखिए, तो आपने डिजिटल मार्केटिंग का पहले इंट्रोडक्शन का एक पॉइंट लिखा, फिर उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस आते हैं वो लिखा, फिर किस किस पर्पस के लिए डिजिटल मार्केटिंग यूज की जाती है आपको वो पॉइंट लिखना है। ऐसे हमने 3 अलग अलग सेक्शंस बताए जो हम उस आर्टिकल के लिए ले सकते हैं। तो जैसे ऊपर वाला, जैसे ये वाला भी आपको दिख रहा होगा एक ब्राउनिश, उसके ऊपर व्हाइट कलर से कुछ इन्फोग्राफी करके लिखा है, प्रोजेक्ट इन्फोग्राफी विजिबल है। उस जगह पे हमने ग्राफिक डिजाइन सॉरी डिजिटल मार्केटिंग हमने हेडिंग दे दी, फिर नीचे वाले पोर्शन में हमने उसका इंट्रोडक्शन लिख दिया, ऊपर हेडिंग जो लिखा हुआ है वहां पे इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और छोटा सा एक डेफिनेशन टाइप में मिनिमम शब्दों में डिजिटल मार्केटिंग को डिस्क्राइब कर देंगे। फिर हमने उसके ऑपरेशंस की बात करी, उसके बेनिफिट्स की बात करी, और जैसे यहाँ ऑब्जेक्टिव ब्लैक में लिखा हुआ है वैसे जगह पे
जो उसके फीचर्स या बेनिफिट्स है उसको लिस्ट अप कर दीजिए। फिर हमने बात करी कौन कौन से कर सकता है, तो हम उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं। फिर हमें कुछ और लिखना है कि कौन कौन से टूल्स यूज में आते हैं, ऊपर टूल्स हमने हेडिंग डाली और जस्ट पॉइंट्स में हम उन टूल्स के नाम लिख देंगे। इस तरीके से आप एक आर्टिकल को भी यहाँ पे ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि जब हम ग्राफिक के रूप में नहीं लिखते और अगर आर्टिकल लिखते कहीं पे पोस्ट करते तो लोगों को थोड़ा सा वो रीड करने में बोरिंग सा लगता है। बट जब आप उसको ऐसे पोर्शंस में डिवाइड कर दोगे और स्मॉल स्मॉल पृथ्वी से आप सेंटेंसेस बना के उसमें रख दोगे तो उससे उसकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, हम्म, तो इस जी, तरीके से जैसे आप। हाँ बोलो। अपने मन से आर्टिकल नहीं लिख पाए तो वो गूगल से मिल जाएगा। हाँ, गूगल से मिल जाता है, अच्छा भाई, बस फिर नहीं चलो। है। हाँ, किसी भी तरह का आपको इन्फोग्राफिक कंटेंट नेट पे से कोई सा भी उठा लीजिए, इसमें जो दिया है उसी को अलग अलग फॉर्मेट में बनाने की कोशिश कर लीजिए। जैसे मैंने अभी बताया था कि इसमें कैमरे वाले में नंबर्स दे रखे केवल, इस वाले में आप देखोगे तो इसमें फोटोज थोड़े से कम यूज किए। अगर आपको लग रहा है आप पर्टिकुलर वन वन के लिए कोई दूसरे फोटोज बना सकते हो, जो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला दिख रहा है इसमें फोटोज कम है, तो आप वन के लिए कोई दूसरा, फिर टू के लिए कोई दूसरा ऐसे फोटोज लगा सकते, तो वो ट्राई कर लीजिए। ये वाला जो है ये मुझे बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है जो प्रो वर्जन में दे रखा है। तो इस कंटेंट को लेकर देखिए कि आप इसको कैसे अट्रैक्टिव वे में बना सकते हैं। ठीक है, इसका मुझे कलर कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं जम रहा है, ग्राफिक्स तो इसमें है ही नहीं, सिर्फ बॉक्सेस बॉक्सेस बना रखे। तो वी कैन यूज इसके, हम इसमें किसी तरह के फोटोज लगा सकते हैं या हम इसको ग्राफिक्स लगा सकते हैं। नंबर्स को और कैसे स्टाइलिश कर सकते हैं, जैसे बाकी में आपको दिख रहा होगा सर्कल में, किसी में रेक्टेंगल में, आप अलग अलग तरीके से उसमें नंबर्स लिखे हुए देख सकते हो। तो हम इसमें नंबर्स कैसे अट्रैक्टिव कर सकते हैं, यही कंटेंट लो और डिफरेंट वे में डिजाइन करके बता दो। ठीक है, एक जैसे मैं आपसे पहले एक वो भी करवाया था, याद है आपको, आपसे आपका खुद का इंट्रो करवाया था मैंने, अपने बारे में लिख के भेजिए, शायद से पूनम जी ने किया था और किसी ने किया नहीं था। याद है पूनम जी? हाँ जी किया था मैंने, वो भी एक बनाया इंफोग्राफी था। पैटर्न किया था हमने, उसमें भी हमने कुछ हाँ ऐसे सेक्शंस डिवाइड करे थे, ग्राफिक्स वे में अपने बारे में हमने बताया था। वैसे ही आप किसी म्यूजियम के बारे में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऐसे डिफरेंट वे में आप छोटे छोटे पॉइंट्स में बना सकते हो। जैसे अभी राम मंदिर का चल रहा है तो आप राम मंदिर की हिस्ट्री के बारे में या राम मंदिर के बारे में कुछ चीजें लिख सकते हो कि उसके जो पिलर्स है वो कैसे है, उसकी वॉल कैसी है, उसका वे कैसा है जाने का, उसका जो मंदिर का इंटीरियर है वो कैसा है, हम इस तरीके के पॉइंट्स रख सकते हैं। मीन्स अगर यहाँ पे हम हेडिंग की बात करें, ऊपर हेडिंग पे हम टाइटल के रूप में राम मंदिर लिखेंगे, फिर हेडिंग में हम पहले में हिस्ट्री में अगर कुछ लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, अदरवाइज हु इज बिल्डिंग समथिंग ऐसा एक वर्ड लिख दो हम वहाँ पे, फाउंड कंस्ट्रक्टर या फिर कुछ और लिख दीजिए, फिर इंटीरियर लिखिए, फिर आउटर लिखिए, फिर वे लिखिए, आसपास में जो जो चीजें हैं, कितना उसका ड्यूरेशन है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो मंदिर, ऐसे हेडिंग्स लिखिए और उसके अंदर उसकी वैल्यू, दैट्स इनफ। ठीक है, ठीक। यहाँ जो मेन फोटो है वो आपके फोटोज का ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, बाकी हमने जो सिंपल सा इसी टाइप से बनाएंगे बन जाएगा, बहुत सुंदर लगेगा। यहाँ पे अगेन प्रोसेस के बारे में बताया है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की 7 स्टेप्स होती है, यहाँ पे 5 दे रखी है, सक्सेस के बारे में यहाँ पे कुछ दिया है, हम इन्हीं पॉइंट्स को भी अट्रैक्टिव वे में बना सकते हैं और हम अपना कुछ नया भी कर सकते हैं। आर्ट्स एंड हिस्ट्री वाले आप इसमें जितने भी देखोगे ना सब बहुत सुंदर बने हुए आपको मिलेंगे, एंड स्पेशली ये पेपर कटिंग वाला ही यूज में आया हुआ है इसीलिए वो सुंदर लगता है। मैंने आपसे पहले भी कहा है पेपर कटिंग वाला चाहे आप फोटो फ्रेम्स लगाइए या उसे एज अ बैकग्राउंड में कहीं यूज करिए, या जैसे यहाँ पर सेक्शंस बनाने के लिए यूज हो रहा है वैसे कीजिए, बहुत प्यारा लगता है। जितने हेल्थ वाले होते हैं या ब्यूटी वाले होते हैं ना वो ऐसे सिंपल अच्छे लगते हैं, जैसे ये लिखा है ना 5 एसेंशियल होम केयर टिप्स, इस टाइप का लाइट बैकग्राउंड ग्रे कलर का, और उसके ऊपर जो होम केयर है या हेल्थ केयर है, ब्यूटी है, उसके इंटीरियर डिजाइनिंग है, उसके रिगार्डिंग जितनी चीजें हैं वो ऐसे लाइट कलर में बहुत ब्यूटीफुल लगती है। पर हाँ, इसमें कुछ चीजें अट्रैक्शन की कम है, कलर कॉम्बिनेशन वाइज इसने हल्का सा डल रखा है, अगर उसको और थोड़ा अच्छा कर देंगे आप तो अच्छा लगेगा।
ये प्रोजेक्ट इन्फोग्राफी वाला जो कलर कॉम्बिनेशन है ये अच्छा लग रहा है। इस तरीके के आप यूज कर सकते हो। इन 5 स्टेप्स लर्न हाउ टू अप्लाई मेकअप, ये वाला लुक वाइज ये अच्छा है। मेकअप में हम और भी डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। इवन जैसे मैंने कहा था, इस टाइप का जो लुक होता है ये मेकअप में ज्यादा अच्छा लगता है, तो उसमें करोगे तो अच्छा लगेगा। बट दूसरी कोई चीजें हैं, हम बच्चों की लर्निंग के रिगार्डिंग कुछ बना रहे, तो उसमें ये वाला बैकग्राउंड अच्छा लगता है। इस तरीके के फंड्स या जो इस तरीके के टेक्स्ट बॉक्सेस हमने लिए, ये बच्चों वाली चीजों में ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। डाटा स्टैटिक्स भी आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप वो भी कर सकते हो इस इन्फोग्राफिक्स के थ्रू। बस इन्फोग्राफी का मेन मोटो यही है कि आपको अपने कंटेंट को सब सेक्शंस में डिवाइड करना होगा और हर सेक्शन को एक डिफरेंट वे में आपको दिखाना होगा। ठीक है। कुछ करके दिखाओ या इनफ है, इसमें हाँ से मैं देखकर समझ में एक आप आया? बना के दिखाइए ना। हाँ, ओके, एक्चुअली मेरे दिमाग में ना भी कुछ आ नहीं रहा था कि हम किस चीज पे बनाए। स्क्रीन चला गया क्या? नहीं, आप कुछ दिखा रहे हो स्क्रीन पे? व्हाइट, हाँ हाँ स्क्रीन विजिबल है, हाँ हाँ, मतलब आ गया आ क्लाउड है। गया आ गया आ वो गया आ गया। वर्चुअल ऐसा लगा। ओके। ठीक है, हम इसमें से ही कुछ कंटेंट लेते हैं, फिर उसको अपने हिसाब से। चलिए, आपकी एनिवर्सरी आ रही है ना किसी की, आई थिंक। वो श्वेता की आ रही है अभी तो। अच्छा, श्वेता जी की आ रही है। हाँ हाँ। ठीक है, हम ये वाला बैकग्राउंड ले लेते हैं सपोज। हम्म, ये इसका क्या वही बनेगा इसका जो जैसे हम बिजनेस कार्ड बनाते हैं तो बिजनेस कार्ड टाइप करते हैं, ये इन्फोग्राफी करेंगे तो ऐसा ही आ जाएगा। सॉरी, नहीं समझी मैं। जब हम उसको क्लिक करेंगे, जैसे हम पोर्ट्रेट हाँ, लेते हैं। साइजिंग करेंगे, हाँ टेम्पलेट आ जाएंगे डायरेक्ट एज इट इज। आपको जो साइजिंग चाहिए वो साइजिंग उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। इसके बाद हमको क्या करना है, सिर्फ हमें हेडिंग लेने के लिए आपको जो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स या लेबल के रूप में आप दोनों में से कुछ भी एक सिलेक्ट करके यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर आपको जैसा अट्रैक्टिवनेस के साथ चाहिए। हेडिंग के लिए हम थोड़ा सा इसमें अट्रैक्टिव वाला जो होगा वही यूज करेंगे, सिंपल नहीं लेंगे। तो सपोज, चलिए हम एनिमल्स की बात कर लेते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स लिया। बताइए, अब हमारे जंगल में कौन कौन है। एक लाइन हम पहले बना लेते हैं। थोड़ी सी स्टाइलिश आप यहाँ से निकालना चाहें, आप निकाल लीजिएगा। बताइए, अब एनिमल कौन कौन से होते हैं हमारे यहाँ। लॉयन। हर्बीवोरस कार्निवोरस। अब एनिमल की बात है, आप तो बस एनिमल जानते हैं। डाल दीजिए, आप ऐसी हेडिंग डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो एक सब हेडिंग में डाल ही देती हूँ। द वर्ड ऑफ कैट्स डालते हैं, क्योंकि ये सब भी हमारी कैट्स फैमिली में ही आते हैं। टाइगर, लॉयन और कैट, किटी। ठीक है, सपोज इस तरीके से हमने 3 ग्राफिक्स ले लिए और अब हम इन तीनों के नेमिंग कर देते हैं। जैसे हमने फर्स्ट एक पॉइंट लिया और हमने कहा लायन, फिर आप अब इसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ और लेकर और फिर उसके बारे में डिस्क्राइब कर दीजिए। फॉन्ट स्टाइल अपने हिसाब से ले लीजिए। ठीक है, एक हमने जैसे ये लिया उसी साइज में हमको यहाँ पे दूसरा टाइगर देना है। तीसरी हमारी प्यारी सी किटी, मिनी कैट। ठीक है, अब एक छोटा और पैराग्राफ ले लेंगे हम और इसके अंदर इसके बारे में जो डिटेल हमें देनी है, लॉयन क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स में लिखना है। हमको कोई पैराग्राफ में नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मैं ओके। कुछ भी लिख नहीं रही हूँ, एग्जाम्पल बताया सिर्फ मैंने, है ना। अब ये एक मैंने सिंपल सा वे में बता दिया। अब हमें इसको और अट्रैक्टिव बनाना है। ये जो था ये तो सिंपल वे था। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसको अगर ब्यूटीफुल बनाना है जिस तरीके से मैंने बनाया उस टाइप से, तो जैसे हमने इसको राइट साइड में रखा है ना, तो इसकी फॉन्ट स्टाइल लेफ्ट में रखना, सेंटर की जगह। ठीक है, और ये वाला जो लेफ्ट साइड में, इसका फॉन्ट स्टाइल आएगा राइट साइड, लेफ्ट वाले का राइट और राइट वाले का लेफ्ट। ठीक है, किसका? सिर्फ जो टेक्स्ट बॉक्स लिखा है उसका, मैंने जो मेन हेडिंग से उसका नहीं लिखा है। ठीक है, मैम दोबारा बोलिए, क्या कहा आपने ये? लेफ्ट साइड जब हम जिगजैग साइड में बना रहे हैं, नंबरिंग जो भी हमारे पॉइंट्स हैं उन्हें जिगजैग वे में रख रहे हैं, तो हाँ आपको लेफ्ट वाली साइड पे जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, जो मेन हाँ बॉडी हाँ का टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, उसमें जो हाँ फंट का फॉर्मेट होगा आपका, उसमें हाँ। अलाइनमेंट लेफ्ट वाले का राइट साइड और राइट वाले का लेफ्ट साइड आएगा। अच्छा, अभी जो उल्टा। है, ओके। हाँ, उल्टा। वन वाला जो है, वन वाला राइट साइड पे है, तो हाँ, इसका अलाइनमेंट हमने लेफ्ट कर दिया है। सेंटर ठीक है। किसी का नहीं आएगा, जब इस तरीके का लिख रहे तो सेंटर नहीं आएगा। ठीक है, ओके। हाँ हाँ। ये हमारा एक तरीका हुआ। अब सपोज हम्म, करते हैं इसी को मैंने कॉपी किया, हमें इन्फोग्राफी का लुक चेंज करना है, तो अब मैं इस बीच में से लाइन को हटा दूंगी। फर्स्ट सेकंड पे अभी हमने एक देखा था, हमें कौन सा सबसे प्यारा लगता है। हमने कहा था जो हमारा पेपर कटिंग वाला पैराग्राफ होता है वो हमें अच्छा लगता है। तो हमने क्या किया था, पेपर कटिंग वाला फ्रेम ले ली थी हमने यहाँ से, सपोज ये वाली। इसका हमने विड्थ केवल बढ़ाई एंड इसके अंदर हमने कोई कलर कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा लाइट कर दिया। ठीक है, इसको पोजीशन करके अब बैक में कर दीजिए थोड़ा सा। ये आपका लायन एंड ये अपर आ गया, आप इसके अकॉर्डिंग कलर कर दीजिए, या उसके अकॉर्डिंग पीछे का कलर चेंज करना है बॉक्स का, आप वो कर दीजिए। इस वाले केस में आप सेंटर अलाइनमेंट रख सकते हो। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हम 3 अलग अलग बॉक्सेस में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा अलाइनमेंट ऊपर से हमारा ज्यादा पास में लग रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेंगे।
इस तरीके से आप अपने ग्राफिक्स कैसे सेट कर रहे हो वो भी हम सोच सकते हैं। आप चाहो तो इसको और छोटा कर दो, और टेक्स्ट के अंदर हमने सिर्फ लायन और उसके बारे में डिस्क्राइब किया। नंबर लिखने की जरूरत नहीं भी हो तो ना लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन बताने हैं क्या है ये। इस तरीके से हमने सपोज एक जगह हमने ऊपर हेडिंग करी लायन, और एक जगह हमने टेक्स्ट लिखा और इसको हाफ अंदर और हाफ बाहर, इस तरीके से भी बना सकते हैं। सो दिट्स आर द वेज कि हम डिफरेंट अपनी अपनी क्रिएटिविटी लगाएंगे कि हम कैसे कहाँ पर किस चीज को रख रहे और उससे कैसा लुक आएगा। ठीक है, ठीक है। अभी कुछ कंफ्यूजन कुछ बना लेंगे हम। हाँ, अब हो जाएगा। बच्चों की बुक्स उठा लेना, जैसे मैंने यहाँ पे भी काय की बायोलॉजी की बुक उठा ली थी, वैसे ही आप दूसरे सब्जेक्ट की बुक उठा के वहां से कंटेंट निकालिए और उसको बना के बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम्म, ठीक है। चलिए आज का सेशन क्लोज करूं मैं। हाँ जी, ओके। हाँ।